डिस्कशन किया था? सर लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग का चल रहा था, तो लॉग में कुछ क्वेश्चन मैंने लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह कराया था, याद है? यस सर। चलो उसको हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कुछ फंक्शन का कर लेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मुद्दे की बात ये बेटा कि जल्दी से करना है डिस्कशन, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई? तो कहां तक डिस्कशन हुआ था? लॉग तक हुआ था। चलो भाई देखो आगे। तो सबसे पहला चीज तो ये देखो कि लॉग जो आपका चल रहा था ना, लॉग, ठीक है भाई? तो लॉग वाले में ही हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं, हालांकि बहुत कुछ तो मैंने बता दिया था, ठीक है? तो बेसिक प्रॉपर्टी तो शायद आपको लॉगरिथम में याद होगा। एक बार मैं पूछ लूं आप लोगों से, क्या कहते हो? पूछो सभी बच्चे से। पहला बेटा प्रॉपर्टी था कि लॉग, यहां पर a यहां b, ठीक है भाई? लॉग फिर यहां पर a यहां पर c, ठीक है? तो क्या होगा जल्दी से बोलो। देखो यहां सम है ना, तो याद है लॉग में सम होता तो फिर क्या होता था? बेस वही रहेगा सेम, ठीक है भाई? हाँ, और यहाँ b इंटू सी हो जाएगा, b प्लस सी होगा, मतलब b इंटू सी हो जाएगा ना, मल्टीपल होता है ना यस ये। सर। हाँ, दूसरी बात यहाँ मान लो ऐसा रहे कि लॉग यहाँ a यहाँ b, फिर यहाँ माइनस हो जाए, प्लस की जगह पे यहाँ पे आप ऐसा कर लो कि प्लस की जगह यहाँ कर दो माइनस है यहाँ पर, ठीक है भाई? तो यहाँ पर माइनस लॉग a यहाँ पर c, तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या था? लॉग b अपॉन c होता था, बेस सेम रहता था। ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज मैंने बोला होगा, आप याद करेंगे कि लॉग यहां पर मान लो a रख दूं और यहां पर रख दूं मान लो कितना, मान लो a का पावर 4, तो आप ये सोचो इसका वैल्यू कितना था? 4। तो एक्चुअल में मैं क्या आपको लॉग में सिखाया था, तो बेस, इसको बेस बोल देते हैं, तो बेस का कितना पावर करूं तो ये आएगा, तो ऑब्वियस है कि बेस का पावर 4 करोगे तो ये आंसर आपको ये मिलेगा। नहीं है समझ क्या? आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ देखो कि लॉग यहां पर 2 यहां 64, तो मैं 2 का कितना पावर करूं ताकि 64 आएगा? कितना पावर करूंगा 2 का, बताओ जल्दी बोलो। हाँ 8, सोच लो आप सही से। नो सर 6 हाँ 2 का पावर 6 करना पड़ेगा, तो आप ये समझो यहाँ पर कि 6 इसका आंसर होगा। कितना पावर करे ताकि यहाँ पर ये बन जाए, बस ये एकदम सिंपल सी बात है। इसके बाद अगले प्रॉपर्टी में हम बढ़ते थे, तो इसी से यहीं से निकलता था कि जब कभी मान लो यहाँ भी a यहाँ भी a, तो आंसर इज 1, क्योंकि आप कितना करोगे तो ये आएगा, तो 1 ही तो करोगे तो आएगा ये आंसर। याद है बच्चा लोग? अगला था कि log यहाँ m, यहाँ मान लो x का पावर n, तो ये जो पावर था ये बाहर चलाता था, तो n log m यहाँ x, ठीक? या अगला आपका ऐसा था कि यहाँ x यहाँ पर m का पावर n, तो यहाँ एक्चुअल में 1/n और log x यहाँ m। क्या ये याद है ये सारे प्रॉपर्टीज? यस सर। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सारे प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। हाँ, आप में से कोई ऐसा प्रॉपर्टी लग रहा है कि आपने नहीं याद है या कोई दिक्कत है, नोट नहीं किया, तो नोट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला मैं बात करूं इसी में बच्चा लोग, ठीक है भाई? अगला मैं इसी में, तो मान लो यहाँ लॉग यहाँ पर आपका हो गया मान लो क्या चीज, y और यहाँ x बराबर a, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? देखो मैं x का पावर कितना करूं, ये होता था क्या? याद करो, x कितना पावर करोगे तो y आएगा। x का पावर कितना करूं? a करूं, ऐसे ही ना? यस सर। तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या? मैं चलो इसको उल्टा फॉर्मेट में ऐसे ऐसे ऐसे, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो मैं बेस में कर दिया a, यहां कर दिया x, ऐसे मैं करता हूं, ठीक है? तो मैं यहां ऐसे करूंगा कि a का कितना पावर करूं ताकि y आएगा, तो आंसर इसी चीज को मैं फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं, इसी को कैसे लिख सकता हूं? तो y कब मिलेगा? जब a का हम कितना पावर करेंगे? x पावर करेंगे। याद है बच्चों? यस सर। याद है? एग्जैक्टली तो ये कंसेप्ट आपको पता है कि भूल चुके ये सारे फंडे? क्या पता है? सारे फंडे याद है पूरा, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर नो। सिद्धि तुम बताओ, पूरा याद है ये? यस सर।
क्योंकि मैं लॉग का क्वेश्चन कराऊंगा तो बड़ा तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखो। लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, इरेज करूं? Yes, sir. चलो अगला आपका है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। लॉग का कहानी समाप्त है, लेकिन लॉग में ग्राफ मुझे बताने हैं। तो ग्राफ में एक ही बार मैं बता दूंगा, आप निश्चिंत रहो। अगला है इसी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। एक्सपोनेंशियल मतलब जिसके पावर में वेरिएबल हो। एक्सपोनेंशियल समझते हो? जैसे मान लो y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट c का पावर x, ठीक है। तो ये आपका होता है एक्सपोनेंशियल। यहां पर c इज व्हाट, c बराबर क्या चीज, कांस्टेंट है यहाँ पर। हाँ, कोई कांस्टेंट नंबर होगा, नंबर कोई कांस्टेंट नंबर होगा ये, ठीक है भाई। तो कांस्टेंट नंबर है कोई, कैसा नंबर, रियल नंबर है कोई कांस्टेंट अपना। ये ध्यान रखें, कांस्टेंट कैसा मैं कह लूं, कांस्टेंट ये रियल नंबर है, कांस्टेंट रियल नंबर है ये ध्यान रखें। तो ये यहां पर, तो ये इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कहते हैं। क्या बच्चों लोग ये आपके दिमाग में रहेगा, बोलो? Yes, sir. चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं पहला केस 1। पहला केस 1 कि ए आपका सॉरी सी आपका यहां पर ग्रेटर देन 1 है, पहला केस, ठीक है। ध्यान सुनेंगे सही से, सी यहां पर ग्रेटर देन 1 है। तो आप ग्रेटर देन 1 का केस लोगे तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान सभी लोग सुना सही से, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा लोग सबसे पहले इसको मैं बता दूं कि एक्चुअल में ये आपका हो गया क्या, इक्वेशन कैसा होगा, y इक्वल्स टू c का पावर x। आप खुद सोचो कि जब यहां पर आप रखोगे ऐसे, देखो यहां पर समझो बात को समझो कि आपने x बराबर रख दिया 0, ठीक। और c को कुछ मान लो, c को मान लो 1 से अधिक क्या चाहिए, मान लो 2 मान लेता हूं, लेट मैं सब मान लेता हूं कंसीडर, ठीक है 2 मान लिया मैंने। तो 2 का पावर आप 0 रखो, 0 रखो, क्या होगा, सबको पता है कि 2 का पावर 0 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो जब x का पावर आप 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, x में 0 y में 1, हाँ कि ना? Yes, sir. और आपको मैं ये बोल दूं कि आपने अगला केस लेना, x बराबर मान लो माइनस का इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। तो क्या होगा, 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1/2 का पावर इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये 0। क्या बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं कंसेप्ट में? Yes, sir. हाँ, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहाँ मिलेगा, देखो x में इन्फिनिटी और y में 0 कहीं यहाँ, तो इस पॉइंट सबको मिला होगा ना, तो एक्चुअल में ग्राफ बेटे ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप कर दो x का 2 का पावर क्या कर दो प्लस इन्फिनिटी, तो आंसर ये जाएगा इन्फिनिटी। मतलब ये ग्राफ यूं एक्चुअल में ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, एक्चुअल में ये ग्राफ है y इक्वल्स टू c का पावर x का ग्राफ है। ओके बच्चों, Yes, sir. लेकिन c का यहाँ वैल्यू क्या है, 1 से अधिक होगा तब। समझ आ रहा है बात क्या, बोलो? Yes, sir. ये ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केस 1 हो गया, इसी में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ये छोटा छोटा चीज है, ठीक है। तो आप इससे पहले नोट करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से अच्छे से इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हाँ भाई, हो गया नोट सभी लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. अब अगला देखो, यहाँ पर अगला केस है बेटा कि इसी में केस 2, यहाँ पर c का वैल्यू मैंने ले लिया है 1 से छोटा लेकिन 0 से ग्रेटर,
तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। आपको लग रहा है क्या ऐसा? बताइए, बताएंगे सारे बच्चे? जल्दी से बोलेंगे। Yes, हो sir. पाएगा? Yes, sir. जल्दी से करो सॉल्व, यदि हो पाएगा आपसे तो। जल्दी करो सिद्धि, तुम भी सॉल्व करो इसे। या नहीं हो पाएगा तो ये भी कहना कि हाँ सर मेरे से तो हो नहीं पाएगा, आप करो, मैं कर दूंगा सॉल्व, चिंता नहीं करो। सर बना दो। मैं बना दूं? देखो बेटा, Yes, sir. बचपन में देखो, बचपन में वो पढ़ा नहीं था, वो टेबल बना के एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो Yes, वाला, sir. हाँ पढ़ा है ना? सर। बोल। तो वही चीज तो हम भी कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं, तुम्हें करना है, यहाँ पर रख लो, मतलब x हमारा है, यहाँ रख लो y, बच्चा वाला एकदम है, एकदम बच्चा वाला, बस वैल्यू को यहाँ समेट लेंगे, बस हो गया। मान लो पहला मैंने x रख दिया 0, तो आप x को 0 रखोगे तो 100 पे कोई भी नंबर है उसका डिग्री 0, तो क्या मिलेगा? 1 ही मिल रहा है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि कट तो करेगा ही करेगा, मतलब जब आपका x आपका 0 होगा तो y तो 1 मिलेगा ही मिलेगा। इस बात से सभी लोग सहमत है? यस सर। चलिए ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 1 रखूं, 1 रखूंगा तो c मिलेगा, सहमत हो? यस सर। आप 2 रखोगे तो c का स्क्वायर ऐसे ही मिलेगा ना? करते करते यस आप सर। मतलब इन्फिनिटी रख दो तो c का पावर इन्फिनिटी। ठीक, सुनते चलो बात को। अब मान लो -1 रखोगे तो क्या होगा? 1/c। ठीक, और आप मतलब -2 रखो तो 1/c का स्क्वायर हो जाएगा। सीधी तुम समझ रही हो ना? बोलो, ये कैसे हो गया? ये समझ नहीं आया क्या बोला कि मतलब -x का वैल्यू 1 रखा तो 1/c कैसे हो गया? बोलो, जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा, जल्दी से बोलो। दिक्कत हो रहा सीधी, तुम जल्दी से बताओ क्विकली। जवाब ही नहीं आ रहा, देखो क्विकली जवाब दोगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो मैं फिर से बता दूंगा, क्विकली रिस्पॉन्स करो जल्दी से। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान सुनो। y इक्वल्स टू क्या था? c का पावर x था, यही ना? तो अब आप देखो यहाँ जरा ध्यान से, आप यहाँ रखो क्या चीज, 1 रखो तो सीधा क्या आएगा? c मिलेगा। आप यहाँ कुछ नहीं, क्या रख लो? 2 रख लो तो क्या मिलेगा? तो c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस तो सर। ऐसे चलेगा। आप आगे का सोचो क्या होगा। हेलो, हाँ युवराज। हाँ बेटा, तो मुझे बताओ कि ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, जल्दी से बताओ। यस सर। तो ये देखो, ये ध्यान रखनी है, छोटा छोटा चीज है। बेटे मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि c आपका क्या है? c बेसिकली 1 से छोटा है। यस ठीक, सर। हाँ मान लेता हूँ 1 से छोटा कोई नंबर मान लो, तो 1 से छोटा मान लो 1/2,
1/2 मान लेता हूँ, ठीक है भाई। तो 1/2 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। यस सर। हाँ 1/2 चलना चाहिए, दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, तो 1/2 मैंने मान लिया है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि ये आपका वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो बेटे एक्चुअल में ये 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। सो ऑन आप करते जाएंगे, सो ऑन आप करते जाएंगे, तो आप जब रखेंगे c का पावर इन्फिनिटी तो क्या होगा, 1/2 का पावर इन्फिनिटी, और 1/2 1 से छोटा कोई भी नंबर आप ले लो उसका पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। मालूम है या नहीं मालूम है, यस जल्दी सर। बोलो, मालूम है कि नहीं मालूम है। कोई भी नंबर यदि 1 से छोटा हो तो उसका यदि मैं पावर करता हूं इन्फिनिटी तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बोलो। सर 0 कैसे है सर? हाँ बेटा, ये 0 कैसे आएगा? बता रहा हूँ मैं, हाँ। हाँ बेटे क्या कह रहे हो। सर ये जो अभी आप सर पेटी के हाँ पावर 0 0 देखो मैं बताता हूँ, मेरी बात को सुनो, देखो यही चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये चीज बता रहा हूँ, मेरी बात को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको जिसको नहीं पता है वो बच्चा एकदम अच्छे से अभी सीख ले, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये मैथमेटिक्स में फंडा ध्यान रखना चाहिए आपको। यदि ये फंडा भूल जाएंगे ना तो बहुत आगे चल के पंगा होने वाला। देखिए यदि मान लो मैंने लेस देन मतलब इफ, सुन लीजिए अच्छे से, दो बात मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। इफ कोई नंबर मैं लेता हूँ x, ठीक है, जो कि लेस देन है 1 से, ठीक, 1 से छोटा है, ठीक। अब इसका पावर मैं कर दूं इन्फिनिटी, प्लस में इन्फिनिटी है तो ये आपको 0 देगा लेके, पॉइंट नंबर 1, ठीक। दूसरी बात मैं आपको बच्चा लोग ये बता दूं आगे कि मान लो यही सिचुएशन मैं ऐसा लेता हूं, मतलब सेम चीज सेम थिंग है, सिचुएशन में कोई भी अंतर नहीं है बच्चा लोग, ध्यान रखना, सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है। मान लो अब इसी में मैंने एक केस ले लिया, ठीक है, कि मान लो अभी माइनस का इन्फिनिटी मैंने कर दिया। क्या मैं कह रहा हूं, बात समझ रहे हो, बोलो सर। क्या कह रहा हूं। ये जो माइनस में इन्फिनिटी ले लेंगे तो वो भी इसके लिए हाँ करना। हाँ, तो बस मैं वही वही चीज मैं कह रहा हूँ। तो अभी जैसे मतलब यहाँ मैंने प्लस लिया ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज, यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊं इसी में, ठीक बेटा, अगला पॉइंट इसी में ध्यान रखना, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में दूसरा केस क्या है कि इफ या इसी में डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इसी में डायरेक्ट, क्यों अलग से मतलब दिमाग खराब करना फालतू का, इसी में लिख देता हूँ कि अब इसी मान लो x का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो ये चीज पता क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि आप जरा सोचो, यहाँ देखो मैं इसको प्रूफ करता हूँ, देखो 1/2 का पावर इन्फिनिटी है, दिस इज 1 से छोटा है, तो 1 का पावर इन्फिनिटी बाय 2 का पावर इन्फिनिटी ऐसे सेपरेट करोगे ना, हाँ ना में बोलो। यस सर। तो 1 का पावर इन्फिनिटी कितना भी कर लो तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का पावर इन्फिनिटी, 2 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, हाँ कि ना। यस सर। ये ध्यान रखें इस बात का, ओके ठीक बच्चों, ये आपका ये प्रूफ हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए इसी में अगला मैं आपको बताता हूँ, अगला पॉइंट इसी में देखिए, अगला सवाल यहाँ पर यह है कि यहीं पर आपने कर दिया क्या चीज, माइनस इन्फिनिटी कर दिया, तो क्या आएगा, आपको इन्फिनिटी आंसर मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। दूसरा केस इसी में देखिए, ये छोटा छोटा चीज है बच्चों, ये छोटा छोटा चीज आपको नहीं पता है तो आप सीख लीजिए, जान लीजिए। तो देखिए यहां पर आपने कर दिया क्या चीज, 1/2 था, इसको आपने कर दिया क्या चीज, माइनस का इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या, आप इसको एक्चुअल में देखो, माइनस जब होता है ना, डिग्री माइनस होता है, तो आप इसको पलटी मार दो, यानी 2/इन्फिनिटी प्लस का, यही तो होता है। आप जैसे आपने पढ़ा होगा यस एक्स का सर। पावर -m, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स 1/x का पावर प्लस का m, यही होता है ना कंसेप्ट, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली, आप बात को बस समझो, बात सही से जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ये चीज आपको पता अच्छे से रहना चाहिए, यदि नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, छोटा छोटा चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यही चीज हम लगाएं यहां पर, यही चीज हम, तो अब यही चीज आप मुझे आंसर करना कि कहां कहां मैं क्या क्या रखूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो यहाँ पर सही से, तो 1 है यहाँ पर लिखा है, तो 1/2 लिया है, 1 रखोगे तो क्या होगा, 1/2 नीचे मिलेगा, 2 रखोगे तो क्या होगा, 1/4 मिलेगा, इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, -1 रखोगे तो उल्टा यानी 2, ये रखोगे कितना 4, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी। तो अब इसके हिसाब से ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ क्या होगा, जब आप x में कहां पर थे, माइनस के अनंत में थे, तो ग्राफ आपका इन्फिनिटी पर था, तो इन्फिनिटी से ग्राफ क्या होगा, नीचे आएगा 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 आएगा, यहाँ टच करेगा,
फिर ग्राफ नीचे जाते 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 कहाँ होगा, ये ग्राफ नीचे जाएगा जाएगा ये प्लस के इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये 0 आपको y मिलेगा। तो ये दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें बोलो, समझ में आ रहा है बोलो? नो सर, हाँ No, sir. समझ नहीं आया? नो सर, नो प्रॉब्लम हो रहा है। Yes, sir. सिद्धि तुम्हें समझ में आ रहा है बोलो? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ना, ये दो जो सिचुएशन है ये बहुत खतरनाक है। ये दोनों सिचुएशन तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि ये दोनों सिचुएशन आपको नहीं समझ में आया ना, तो गारंटी दे रहा हूं आप हमेशा एकदम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप इसे आप नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात बताओ कि तुम्हें ये साइकिल के ऊपर नहीं लगाते हैं? साइकिल आपने देखा होगा, ये होता है ना साइकिल, तो ये ऊपर नहीं, इसको क्या कहते हो आप लोग? कुछ लगाते हैं उसको, क्या कहते हैं, मटर गार्ड या कुछ ऐसा कहते हैं इसको? जैसे मड गार्ड। हाँ मटर गार्ड कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये उल्टा वाला मटर गार्ड नहीं लग रहा है क्या साइकिल का? यस सर। है ये उल्टा वाला मटर गार्ड है। फिर मटर गार्ड क्या हुआ कि मटर गार्ड को हम वाई के अबाउट घुमा दिए तो मुझे ये मिल गया। देखो इसी को घुमा दिए तो ये मिला है ना सर। है, इसको इधर से धक्का मार दो क्या हो, घूम के यही मिलेगा ना, बोलो? यस सर। तो ग्राफ बनाना मुश्किल था क्या? नो सर, अब सर आ गया। देखो सिद्धि, मैं अभी भी कह रहा हूं तुम्हें, यदि ये जो है ना बउआ वाला मेथड, ये आपने कब पढ़ा था मालूम? ये मेथड क्लास 10th में पढ़ा था। ईमानदारी से बोलो कि हाँ सर आप हमने पढ़ा था क्लास 10th में। Yes, पढ़ा था, जल्दी sir. बोलो। यदि क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, तो आपके लिए समझो कि बहुत एकदम इजी है। क्लास 10th में ये सब चीज पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तब एकदम निश्चिंत रहिए कि ऐसा कुछ नहीं कि इसमें समझ में आपको नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम बहुत आसान ये चीज है। तो कहाँ इसको टच करेगा बेटे? तो इसको टच कहाँ करेगा, बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ। इसको x बराबर इन्फिनिटी पे टच करेगा। ये बात समझ में आ रहा है बोलो? Yes, sir. हाँ नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ग्राफ बहुत बोला ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज। अभी मैंने बता दिया, तुम लोगों को आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को सुनना, देखो। ओके बेटा जल्दी बोल। यस सर। Yes, इरेज sir. करूं? Yes, sir. चलो क्लियर करता हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट यहां पर बेटे, अब क्या ना एक्सपोनेंशियल में मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनो। देखो एक्सपोनेंशियल का जो इक्वेशन होता है, एक्सपोनेंशियल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, तो एक्चुअल में जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो उसमें जो फंक्शन हम लेते हैं कैसे लेते हैं, y इक्वल्स टू समथिंग लाइक a का पावर x लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल का कंडीशन, ये ध्यान रखें। ठीक, तो ये मैंने यहां पर दोनों केस लेके कर दिया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने को जो मोस्टली स्टडी करना है, अपने को जो मोस्टली स्टडी रखना है, करना है, ध्यान से जो दिखना है, समझ में आना चाहिए, वो y इक्वल्स टू e का पावर x, e फॉर एक्सपोनेंशियल, ये ध्यान रखें, ये रहेगा। और यहां पर ये जो बेटा e है ना, e ध्यान रहे, ये अप्रोक्स में ये होता है, मतलब एक्चुअल में 2.73 के आसपास होता है। कितना होता है? 2.73 के आसपास होता है। डेट मीन्स आप ये गौर से देखो तो आपको यहां पर e का वैल्यू क्या मिला, 1 से अधिक ही मिला ना, बोल? यस सर। हाँ 1 से अधिक मिला बेटे, 1 से अधिक मिला तो मैं यहां पर ग्राफ बना दूं, ध्यान सुना, देखो ये 1 से अधिक मिला, मैं ग्राफ बनाऊं तो ऑब्वियस है कि यहां पर इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ कैसा होगा, एग्जैक्टली यूं ऐसे आएगा, यूं ऐसे करके ऊपर यूं चला जाएगा। क्या बच्चा बात समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। हाँ ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, एक और बात बता दूं, क्या पता कल को कोई ऐसा बच्चा आ जाए और कह दे नहीं सर हम तो यहाँ माइनस यहाँ रख देंगे, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप जरा सोचो कि देखो माइनस लगा दिया तो जो कहानी प्लस पे हो रहा था ना, अब वही कहानी कहां होगा, माइनस पे होगा। नहीं बात समझ में आया तुझे? यहां प्लस था तो ग्राफ का शेप तुम्हें याद है ना, बोल हाँ। यस सर। अब जो कहानी देखो यहाँ माइनस लगा दिया तो जो कहानी माइनस पे हो रहा था वो कहां होगा, इंटरचेंज होगा। मतलब Yes, ये वाला sir. जो पार्ट है वो इधर चलाएगा, ये वाला पार्ट इधर चलाएगा। नहीं आया बात समझ में? यस सर, आ गया। हाँ आगे सब कुछ तो सेम रहेगा, यानी ग्राफ अब क्या होगा, जो कहानी माइनस में था वो प्लस में चलेगा, उल्टा हो जाएगा शेप। ठीक, तो ये एक्चुअल में आपको पढ़ना है कहां पर, फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है बच्चों। ठीक है, तो ई का वैल्यू ध्यान रखना ना कितना होता है। Yes, यस sir. सर, याद रहेगा। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, ई का वैल्यू कितना होता है
मैंने बता दिया है कितना होता है, 2.73 होता है। ओके बच्चों, यस सर। इरेज करूं? यस सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लियर करूं इसको? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बेटे लॉग में बताऊं तो एक आता है लॉग में, नेचुरल लॉग आता है, नेचुरल लॉग। अभी नेचुरल लॉग का क्या कहानी है मैं आपको समझाता हूं, नेचुरल लॉग का क्या चक्कर है। तो नेचुरल लॉग ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं है कि ये बहुत मतलब विशेष नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए नेचुरल लॉग क्या होता है मैं आपको बता दूं कि देखिए लॉग में जब हम बेस रखते हैं ना, तो जब आप मतलब यहां समथिंग कुछ एक्स रख दो और यहां ई रख दो, तो यही चीज आपका कहलाता है नेचुरल लॉग। और जब आपका ई, और ई आपको पता है कि ई अप्रोक्स में कितना लेते हैं, 2.73। क्या बच्चों ये ओके बोलो? यस बोलो। सर। इसी पूरे सेटअप को मतलब आप इसे ln x लिख सकते हैं। क्या बेटा बात समझ में आया? बोलो। यस सर। तो यही आपका क्या है, यही आपका नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक, अब आपको मैं बता दूं कि कल को मान लो आपको ln x मिल गया, तो तुरंत समझ जाओ ये क्या लिखा है, लॉग बेस में e, यहां x लिखा है। समझ गए? यस सर। ये ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कल को मैंने बोल दिया ln2, मतलब क्या चाहिए, लॉग, ठीक है, बेस में e है और यहां 2 है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा कंसेप्ट है, यही छोटा छोटा कंसेप्ट आपको परेशान कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो छोटा छोटा चीजें ध्यान रखिएगा, ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब चीज तो हो गया आपको, ठीक है, क्लियर आपको हो ही गया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ग्राफ पर भी देख लेते हैं। जैसे मान लो y इक्वल्स टू ln x लिखा हुआ है, डेट मीन्स ln x मतलब क्या, लॉग यहां पर e और यहां x, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, क्योंकि ऐसे ग्राफ यहाँ पर 1 रखूं 2 रखूं तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूं तो x बराबर e का पावर y तो कर सकता हूं, इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोलो फर्दर, बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। एग्जैक्टली। तो बेटा अब ये देखो आपका कि आप सिंपल पिछले क्वेश्चन में देखो, तो जहां x था वहां y हो गया, जहां y है वहां x हो गया है, केवल यही इंटरचेंज हुआ है ना? बोलो। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी मैं इसको थोड़ा तमीज से देखो, ध्यान सुना बच्चा लोग, ध्यान सुना, बहुत एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा आपको परेशान भी नहीं होना। ठीक है, यहां देखना सही से, देखो, तो यहां पर ये आपको क्लियरिटी तो थोड़ा सा मिल ही गया होगा अब, कि अब आराम से मुझे लग रहा है कि समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका y एक्सिस है और ये आपका यहाँ पर x एक्सिस है। तो देखिए यहाँ बच्चों ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर कहानी थोड़ा सा देखिए, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, मेरी बात को सुनिएगा। देखिए जब आपका y इक्वल्स टू ई का पावर x था, यानी एक्चुअल में ये ग्राफ जो आपने बनाया था, ये ग्राफ किसके लिए था, y इक्वल्स टू ई का पावर x का ग्राफ था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। हाँ, नो सर, बहुत बढ़िया। तो अब जरा सोचो कि अब यही ग्राफ मुझे बनाना है, किसके लिए, इसके लिए बनाना है। ठीक, तो देखो लॉजिकली आप आराम से एकदम सोच सकते हो, एकदम इमेजिन आराम से कर सकते हो। मैं आपको पॉइंट वाइज मैं करता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, देखो आराम समझ में आएगा, कुछ नहीं आपने करना है, वही एकदम बउआ वाला मेथड, 10वां वाला। क्या बनाना है आपने, डब्बा बनाना है, डब्बा बन गया। चलो बेटे, यहां पर आपने रखना है y को, यहां रखना है x को। देखो अब आप x y को रख दो, कितना y का रख दो, चूंकि यहाँ y का रखेंगे तो x का मिलेगा, y का रखोगे तो ही ना x मिलेगा, तो रख दो y का वैल्यू कितना, 0, तो 0 रखोगे तो 1 मिलेगा। यानी आपने y का वैल्यू कितना रखा है, y का वैल्यू रखा है 0, तो x में कितना मिला, कहीं 1, यानी यहां मिलेगा। यानी मतलब x में आपका कितना मिला, 1 मिला। कब, जब आपका y कितना था, 0 था। बच्चों क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। मतलब आप ये बात को समझो बच्चा लोग, कि आपको x में 1 मिला लेकिन y में कितना था, 0 था। तो ये ध्यान से देखते चलिए। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट,
अब आप x में रखिए कितना, सॉरी y में रखिए, आप कितना रखिए, मान लीजिए 1 रखा, तो 1 रखोगे तो 2.73 अप्रोक्स में 3 मान के चलता हूं, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3, मान लो आपने e का वैल्यू 3 मान लिया अप्रोक्स, तो क्या होगा 9। ऐसे करते करते आप जाएंगे, क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, तो क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 1 से अधिक है। अब आप रखेंगे यहाँ -1, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब आप रखेंगे क्या चाहिए, -2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे, आप रखेंगे इन्फिनिटी माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपका सीधा ये माइनस का इन्फिनिटी मतलब क्या 0 हो जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। तो बच्चा लोग यहाँ देखो कि नीचे वाला जो नंबर है ना x, यहाँ पर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। देख लो आप सही से, यहाँ है या नहीं, बोलो। यस सर। लेकिन y की बात मैं करूं, यहाँ y की मैं बात करूं, तो y का वैल्यू क्या है, आप देख लो, y का वैल्यू आपका माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में है। देख लो, देख लो। ठीक, ये देखते चलो, यही बात आपको समझना है। मतलब ग्राफ आपका क्या होगा, देखो कि जब आप x में कहा थे, माइनस इन्फिनिटी पे थे, तो आपका 0 था, सॉरी x कह रहा हूं, y में माइनस इन्फिनिटी, तो y में माइनस इन्फिनिटी तो कहीं इधर ही मिलेगा ना, इधर। तो जब आप यहाँ थे ना माइनस इन्फिनिटी पे, तो आपको क्या मिला था, x का वैल्यू 0, तो यानी यहां से ग्राफ आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ये आपका टेढ़ा हो रहा है कर्व, मैं आपको ये कर देता हूँ, मतलब बात को समझते चलिएगा थोड़ा सा। मतलब यहां से कर्व क्या होगा, ये यूं नीचे ऐसे यूं आएगा। ठीक, यूं ऐसे कर्व मतलब आपका ऊपर जाएगा धीरे धीरे। और आप ये देखिए कर्व ये आपका ऊपर यूं जा रहा है, ऐसे कर्व ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। और ये कर्व क्या होगा, आप जब देखो कि अब आप x में अपना y में वैल्यू बढ़ाओगे, तो x में भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा यूं वैल्यू। क्या बच्चा लोग बात समझ में आ रहा है पूरा, अच्छे से जल्दी बोलो। यस। कोई दिक्कत है ना किसी बच्चे को? नो सर। हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे को लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताएंगे, हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ग्राफ ये ध्यान रखें, ग्राफ इसका एग्जैक्टली ऐसा जाएगा। और यहाँ पे ग्राफ आप बनाएंगे तो ग्राफ थोड़ा सा इसका यूं ऐसे जाएगा। बेटा ये ग्राफ आपको समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? यस सर। आ गया, ठीक है। अब आपसे एक सवाल मैं पूछूं? यस सर। सवाल पूछूं, ये ग्राफ मैंने किसका बनाया है, किसका ग्राफ है? तो आंसर आएगा, एक्चुअल में ये ग्राफ है किसका, y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। नो सर। या फिर आप इसको दूसरी भाषा में कहिए, तो इसी को सॉल्व करके आपने क्या लिख दिया, x बराबर e का पावर y, सॉल्व कर दिया, तू आया ना ऐसा। ठीक, तो बेटा अब यहाँ मुझे एक सवाल बता कि यहाँ पर रेंज क्या होगा। बड़ा मजेदार सवाल है, पूछा जाएगा तेरे से रेंज क्या होगा। तो रेंज देख, क्या रेंज, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, मतलब आर ऑफ फंक्शन कहां से कहां आ गया, जल्दी बोलो। आर ऑफ फंक्शन क्या आ गया, रियल नंबर। अरे डायरेक्ट रियल नंबर हो गया ना, नहीं समझा क्या? यस सर। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डायरेक्ट। अच्छा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया? 0 से मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। सिद्धि तुम बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जल्दी बोलो। सिद्धि देखो, आप मुझे बताओ कि देखो कोई वैल्यू आपका है वो क्या है, आपका यहाँ देखो ना x, आपका x कभी माइनस में गया क्या, बोलो। नो सर। नहीं गया। आपका 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक होगा, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जैसा पर 0 में स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। हाँ, ये बात समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। यस सर। जल्दी सुनो तो सिद्धि, ये बात तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया ना? यस सर। हाँ, ये ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खतरनाक है, ये मैं पहले कह रहा हूं, ये खतरनाक नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक, अब इसी में एक सवाल तुमको और मैं अभी लटकाऊंगा, एक सवाल और मैं पूछ के तुम्हें फंसाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं, और तुम फंसोगी, देखोगी, लटक जाओगे भी। देखो एक सवाल मैं पूछूंगा अभी आपसे, हो गया बोलो। यस सर। इरेज करूं? यस सर। यस सर। चलो चलो चलो, ओके आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर दूं? यस। नेक्स्ट अब देखो बेटा, अब आपने देख लिया, मतलब जनरली आप नोट कर लो सीधा, ए यहां आपका क्या था, यहां पर x, यहां y। ठीक,
तो यहाँ पर एक्चुअल में जो केस 1 अभी आपने लिया था, अच्छे से केस वाइज नोट कर लो तो मजा आ जाएगा केस वाइज। तो यहाँ पर बेटा ए का वैल्यू क्या लिया था आपने, 1 से अधिक लिया था, ठीक है, क्योंकि ई क्या होता है, ई इज बेसिकली 1 से अधिक होता है, ठीक है। तो इस केस में आपने देखा क्या चीज, इस केस में आपको डोमेन जो मिला, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या मिला, तो आंसर है 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या मिला, डायरेक्ट रियल नंबर, ठीक, यही मिला ना आपको, जल्दी से बोलो। यस सर। और आपने ग्राफ देखा, तो ग्राफ भी मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ग्राफ भी, क्योंकि मेन तो ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है भाई। तो ग्राफ आपने देखा बेटा, तो ग्राफ क्या हुआ कि कहीं यहां पर कट खाया, ये कट कहां था, तो आपका x में था 1, ठीक है, और y में था 0, यहां पर कट था, और ग्राफ ये यूं एग्जैक्टली ऐसे ऊपर गया था, ठीक है, और यहां पर यू ग्राफ क्या होगा, एग्जैक्टली यूं ऐसे नीचे जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है सिद्धि तुम्हें? यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप इसे नोट कर लें, कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, y है यहाँ, ये x है, तो ये आप शॉर्टकट ये ध्यान रखें, याद रहेगा? यस सर। Yes, नोट कर लीजिए। मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये लाइन कहां पर टच करेगा y को, तो इन्फिनिटी पर टच करेगा, समझ रहे हो बात को? यस सर। देख रहे हो धीरे धीरे डिस्टेंस घट रहा है, देख रहे हो धीरे धीरे सेपरेशन घटते जाएगा, कहां पर ये मतलब टच करेगा, इसको इन्फिनिटी पर टच करेगा। आया बात समझ में? यस सर। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं। अब आगे देखो केस, नेक्स्ट केस, अगला केस ये है, इसी में देखो आप ध्यान से, इसी को मैं इस सब को भी इरेज करता हूँ। केस 2, यहाँ पर केस 2 की बात मैं करूं, तो केस 2 में क्या सिचुएशन है वो देखिए। केस 2 आपका है कि a का वैल्यू 1 से छोटा है लेकिन 0 से ग्रेटर है, लेकिन क्या है, 0 से ग्रेटर है, ऐसा केस है। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है भैया, आप कुछ नहीं करो ना, आप अकल नहीं लगाओ ना ज्यादा, आप क्या करो, सीधा x बराबर क्या लिख लो, a का पावर y लिख लो, डायरेक्ट ऐसे लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने करना क्या, वही डब्बा बनाना है, पुराना सा फंडा सा अपना, बस वही घिसा पेटा मेथड, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, घिसा पेटा वही पुराना अपना जो फंडा था उसी को अप्लाई करें। y यहाँ x, y का वैल्यू आप सोचो कि आप रखोगे 0, तो कोई भी आप डिग्री रखोगे 0, आपको क्या मिलना है, 1 तो मिलना ही बेटे, क्या बात से आप एग्री हो? यस सर। इस बात से तो आप एग्री हो, ठीक है। अगला मैं थोड़ा सा और अच्छे से पहले मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, बढ़िया रहेगा। हालांकि ये मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको मतलब बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला मैं बोलूं कि मैंने रखा यहाँ पर 1, ऑब्वियसली आप रखोगे यहाँ पर 1 रखोगे, ठीक है बेटा, आप 1 रखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो 1 रखने से आपको क्या मिलना है, क्योंकि 1 रखोगे तो मान लो 1 से छोटा कोई भी नंबर आप रख सकते हो, a का वैल्यू, तो 1 से छोटा रखोगे तो क्या आएगा, तो आपका मतलब 1 से छोटा ही आएगा, 1/2 आएगा, मतलब आपने a बराबर क्या मान लिया, 1/2 मान लिया, लेट ऐसा मान लिया मैंने, लेट ये हम मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ 2 रखो तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। ऐसे आप रखोगे इन्फिनिटी तो क्या आएगा, तो ये 0 आएगा। समझ लो बात को, ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है। यस सर। तो ये आ गया। अब इसी तरह आप माइनस में रखोगे, माइनस का 1 रख लो तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 रख लो, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस का इन्फिनिटी रख दो तो प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या बच्चों ये ओके, ऑलरेडी पहले मैंने करा रखा है आपको, बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, तो ये आपका y है और ये आपका x है, ओके। तो ग्राफ आप देखोगे ना, तो जब आपका y में क्या था, तो y में आपका प्लस इन्फिनिटी था, तो देखो आपको 0 मिला है, देख रहे हो, मतलब ग्राफ कहीं यहां से इधर से शुरू होगा यूं। अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ग्राफ, देखो बच्चों, अच्छा मैं बना रहा हूँ ग्राफ को, देखते चलना। तो यहां से ग्राफ आपका क्या होगा, शुरू होगा यूं ऐसे, ये ऐसे ग्राफ यहाँ आएगा यूं, ठीक है। और यहां से ये ग्राफ क्या होगा, देखो यूं ग्राफ ऐसे यूं ऐसे चला जाएगा। क्या बच्चा लोग बात समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। मतलब ये वही ग्राफ है ना जो ऐसे ग्राफ था, हाँ, इसको मैंने क्या किया है, बस यहां से इसको क्या किया, मतलब यहाँ ये इसको पकड़ा, इसको ऊपर ले आया, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, अपने आप नीचे जाएगा, वही है ना, बोलो यस सर। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अरे याद कर, तू याद कर, दिमाग लगा, जैसे याद कर e का पावर प्लस यहाँ का याद था ना वो, कि y इक्वल्स टू a का पावर x, ऐसा ग्राफ बना था जब तुम्हारा a क्या था, 1 से अधिक था, लेकिन जब a का वैल्यू 1 से कम था तो ग्राफ ऐसा नहीं हुआ था सीधा, ये मतलब क्या हुआ था, ये y के अबाउट ग्राफ घूम गया था। तो यहाँ भी देखो ये ग्राफ क्या हुआ, एक्चुअल में ये ग्राफ क्या हुआ, x के अबाउट घूम गया है,
नहीं है बात समझ में क्या? यस सर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये बात समझ में आया बोलो। तो इस केस में आप देखोगे तो इस केस में मैं आपसे पूछूं कि रेंज क्या होगा, रेंज, तो रेंज अभी भी मैं कह रहा हूं कि इसका रेंज क्या होगा, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। रेंज में Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डोमेन की मैं बात कर लूं तो डोमेन अभी भी आप देखो तो डोमेन क्या होगा, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, जल्दी से बोलो। 0 टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो। सर ये तो 1 से इन्फिनिटी है ना? हाँ सर ये तो 1 टू इन्फिनिटी है ना? कहाँ कहाँ 1 टू इन्फिनिटी हो, तो ये देखो ग्राफ आपका कहाँ, देखो एक्स का पहला वैल्यू को देख के बोल रही है। आप देखो ये कहां पर टच करेगा, ये ग्राफ एक्चुअल में जब y का वैल्यू क्या आपका होगा, y का वैल्यू आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा प्लस में, तो जाकर आपका 0 मिलने वाला है। बात समझ रही हो क्या? यस सर। हाँ आपका देखो यहाँ जब आपका वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, y आपका 0 होगा तो आपको क्या मिलने वाला है, y आपका क्या हो गया, मतलब y आपका 0 था तो आपका x का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला है। नहीं बात समझ रहे हो? तो आपका यहाँ देखो ना कि जो आपका डोमेन होगा वो क्या होगा, आपका डोमेन तो यहाँ आपका कहाँ 0 शुरू होगा ना, इन्फिनिटी जाएगा, 0 सब इधर का नंबर लेगा। आया बात समझ में क्या? यस सर। नोट करें। कर लिया सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एकदम ध्यान रखना अच्छे से, नहीं तो एकदम परेशान हो जाएगा ये। यस सर। इरेज करूं? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, देखो लॉग यहाँ पे मान लो आपका x है, यहाँ a है और यहाँ y है, तो बेटा मुझे ये बता कि a बराबर मान लो मैं 1 कर देता हूं, ठीक है, तो a बराबर 1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलो। a बराबर 1 कर दो तो क्या होगा सीधा, बताओ। 1 ही आएगा। x यहाँ पर आपका, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, a का पावर y, तो क्या हो जाएगा सीधा कि आपका 1 का पावर y, यस सर। तो x बराबर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यस सर। ऐसे ध्यान रखना किसी भी चीज देखो ना। अब आपसे एक सवाल और मैं पूछूंगा अभी, ऐसे देखो ध्यान से देखते चलना, भी समझने वाला चीज एकदम। देखो जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, लॉग यहाँ x, ठीक है, और यहाँ a यहाँ y, ठीक है। अभी कौन कौन भाई, बायो वाला बच्चा तो नहीं आ रहा क्या, पता नहीं बायो वाला बच्चा आ रहा है क्या आ रहा है, देखो हाँ भाई। तो ये सिचुएशन ऐसा सिनेरियो ऐसा है, मान लो कि ऐसा दिया है लेके सिचुएशन, ठीक है। मैं आपसे एक छोटा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ज्यादा ये हाई फाई देखो नहीं है, ठीक है भाई, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि ये ए आपका, आपको जैसे मैंने पहले भी अभी लिया, जो केसेस मैंने लिया था उस कंडीशन के हिसाब से आपने देखा होगा ए आपका कैसा था, प्लस में था कि माइनस में था, जल्दी बोलो। ए आपका कैसा था, प्लस में या माइनस में? अभी दोनों केसेस मैंने अभी दोनों केस लिया ना, दोनों केस में ए आपका पॉजिटिव था, आप याद कर लो, देख लो सही से। यस सर। दोनों केसेस मैंने ए को प्लस लिया है, अब बात को समझो, दोनों केसेस में मैंने ए का वैल्यू क्या लिया है, प्लस लिया था। बस कंडीशन यहां पर थोड़ा सा क्या था कि एक केस में मैंने क्या लिया था, एक केस में मैंने लिया था कि ए का वैल्यू आपका क्या है कि ये 1 से अधिक है, दूसरे केस में मैंने क्या लिया था कि आपका जो ए का वैल्यू है 1 से क्या है, छोटा है। यही दो केस तो मैंने लिया था, लेकिन 0 से अधिक। तो ये दोनों केस आप सही से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा ये परेशान कर देगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट बच्चा लोग मैं इसमें बढ़ूं तो एक बात बताओ, मान लो मैंने ऐसे एक नंबर मैं ले लेता हूं, ठीक है, ध्यान सुनना थोड़ा सा, देखो ये सेटिस्फाई कभी मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है कहां पर, कि जैसे कभी भी मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कि ये x लिख दिया और यहां पर मान लो मैंने लिख दिया क्या चीज कि यहाँ a लिख दिया, यहाँ y। अब मान लो यहाँ मैं a का वैल्यू रख देता हूं 1 सब कुछ, अब मैं कहता हूं 1 का पावर कितना करूं, ठीक ध्यान सुना, देखो 1 का पावर मैं कितना करूं कि x आएगा, बताओ। सपोज मैं ऐसे कर दूं कि यहां लिख दूं 4, यहां लिख दूं 1 बराबर हुआ है, तो 1 का पावर आप कितना भी कर लो कभी 4 मिलेगा? नो सर। सिद्धि तुम बताओ,
जल्दी बोलो। क्या मैं यहां पर मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझो। देखो ये नहीं समझोगे ना तो बहुत पंगा होगा। मैं जो कह रहा हूं कि मान लो मैंने यहां पर रख दिया, मान लो 16 रख दिया, यहां 1 रख दिया, यहां पर आपका y, मैं बोलूं 1 का पावर कितना करूं ताकि मुझे 16 मिलेगा? क्या कोई ऐसा वैल्यू है? मतलब आप मुझे बताओ y का सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को? जल्दी से बताओ। नो सर। सिद्धि तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। क्या कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? नो सर। कोई वैल्यू ऐसा नहीं है। तो देयर इज नो वैल्यू, ठीक है, ऑफ y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब आप ये ध्यान रखिए, मैं आपको जनरली लिख देता हूं, आप निश्चिंत रहे बिल्कुल, ठीक है, कि जब कभी ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे। क्या चीज ध्यान रखेंगे? मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि लॉग यहां a, यहां x, यहां y, ऐसा आपको मिलता है कभी, ठीक है, तो यहां पर कभी भी a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो a आपका 1 यदि हो गया तो क्या ये चीज डिफाइन हो पाएगा? नो सर। कभी भी डिफाइन नहीं हो पाएगा बच्चों, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत मतलब ध्यान रखें कि व्हेन a इक्वल टू 1, ठीक है, a इक्वल टू 1, देन log a यहां x बराबर y कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखें, कभी भी ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। यदि 1 आ गया तो सब कुछ पंगा हो जाएगा। ये बात मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस। ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब कभी मान लो कोई इक्वेशन वगैरह आएगा ना, क्वेश्चन जैसे मान लो आ गया कि लॉग, मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर समथिंग मान लो x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई, और उसके बाद यहाँ पर मान लो आ गया कि यहाँ मान लो आपका है, सपोज मान लो x दे दिया, लेकिन ठीक है, और बराबर मान लो ऐसा y लिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक चीज आप ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर ये जो भी यहाँ बेस है ना, बेस आपका कभी भी 1 नहीं चाहिए, यानी x नॉट इक्वल्स टू 1 कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों कोई दिक्कत है? आप चाहो तो इसे मान लो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अच्छे से कर दूं ताकि दिक्कत आपको नहीं हो जा रहा हो, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखें कि एक्स का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इस बात का एक कंडीशन, आपका ये कंडीशन यहां से बनेगा कि एक कंडीशन आ गया आपका, क्या चीज, एक कंडीशन बनेगा कि आपका x का वैल्यू 1 नहीं चलने वाला है। तो जो भी आपका सॉल्यूशन होगा ना, उसमें से आपको x का वैल्यू, यानी जो भी यहां बेस आएगा उसको आपको हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर आपका जो भी वैल्यू हो, सपोज जो भी वैल्यू हो, ठीक है, मान लो आप कुछ भी वैल्यू लेते हो, तो मान लो मैं आपको एक चीज बात मैं बता दूं आपको कि x का मैं कितना भी डिग्री कर दूं, mn जो भी, और m, देखो मैं आपको बता दूं कि मैं यहां ऐसा करता हूं तो मैं कह रहा हूं कि आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे मान लो कि x आपका सपोज पॉजिटिव है, तो मैं कह रहा हूं कि x का पावर m भी पॉजिटिव होगा। फर्दर आप क्यों ना आप m का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। मैं m का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रख रहा हूं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, मेरी बात को समझो, मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं यहां पर x का देखो वैल्यू, x का मैंने पॉजिटिव रखा वैल्यू, x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप कुछ भी कर लो, आप m का वैल्यू कितना भी ऊपर नीचे कर लो, आपको ये पॉजिटिव ही मिलना है। क्या बच्चों मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हो? क्या बोलो, जल्दी बोलो, बात में जल्दी बताइए। किसी बच्चे को दिक्कत है, परेशानी है तो बोलेंगे। ये वैल्यू समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस सर, आ गया। हाँ हाँ, लॉग जहां x यहां a बराबर y, तो एक चीज में ध्यान रखिए रिजल्ट में क्या, कि a ग्रेटर देन 0 है ना, तो 100% आप ये श्योर हो जाओ कि ऑल्सो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इक्वल टू भी 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहां डिग्री रखोगे 0 तो क्या हो सकता है, आपका 1 भी तो हो सकता है, या मान लो आप इन्फिनिट रखो 0 भी तो हो सकता है ये चीज। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलो। नो नो सर। सर।
क्लियर बोलो। यस सर। हाँ नोट करो नोट करो नोट करो, जल्दी से नोट करो। कर लिए सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं ना किसी बच्चे को? नो सर। चलो बेटा, कहानी यहां तक हो गया समाप्त। अब मैं आपको ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप एक बार कॉपी सभी बच्चे देख लें, अदरवाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा। सारे बच्चे देख लें, जल्दी से देखो। लग रहा है आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है, मुझे परेशानी हो रहा है। एक बार देख लो सही से, जल्दी से देख लो। उसके बाद एक छोटा सा फंडा और मुझे कराना चाहिए। शायद हो सकता है आपको पता ना हो, या मे भी हो सकता है आपको पता भी हो। आई होप, मैं तो यही कहूंगा कि आपको पता रहे, भगवान करे। जैसे मान लीजिए a, फिर इसके पावर में log x, यहां भी a बराबर में क्या होगा, डायरेक्ट x आंसर, याद रखिएगा। ये बहुत खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये मतलब 3-4 स्टार लगा कर रख लो इस पे। सपोज मैं ऐसे लिखूं, मेरी बात को सुना देखो, सपोज मैं ऐसे लिखूं कि मान लीजिए कि 5 के ऊपर log यहां पर रखा हुआ है कितना, मान लो 5, और यहां रखा हुआ है मान लो कितना 12, तो इसका आंसर पता कितना होगा, डायरेक्ट होगा 12 आंसर। ये बात समझ में आ रही, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। नो हाँ, सर। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको एक ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। जैसे लॉग हम लिखते हैं ना, मान लो यहाँ a लिखते हैं, यहाँ b लिखते हैं, तो बच्चा लोग ध्यान रखना कि हम इसे चाहें तो 1/, उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे? बस इन दोनों को एक्सचेंज करके। तो लॉग यहां पर b, यहां पर c आ सकता है। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगा। जल्दी बताइए। ऐसा एग्जांपल दीजिए ना। एग्जाम्पल देखो, मैं समझाता हूं, मेरी बात को सुनना सही से देखो। सपोज मान लो मैंने यहाँ 2 रखा, और यहां एकदम छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, 8 रखता हूं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इसका आंसर कितना आएगा, ये बताओ कितना आएगा। 3 आएगा ना आंसर? यस सर 3 आएगा। 3 यस आएगा। सर। सिद्धि एग्री करते हो इस बात से तुम? यस सर। ओके बेटे, अब ये बताओ कि मैंने यहां पर 8 कर दिया, यहां कर दिया 2। ठीक है, तो मैं देखो इसका आंसर, मैं देखो तुम्हें प्रूफ करके बताता हूं कि इसका आंसर 1/3 आएगा। देखो चेक करके मैं दिखाता हूं, देखो चेक करके बताता हूं। बेटे अब ये बताओ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छे सुनना। लॉग, अब यहां देखो, मैं 8 का कितना पावर करूं तो 2 मिलेगा, जल्दी बोलो। 8 का पावर कितना 3। करो, इसी का पावर करते थे ना, तो 8 का यस पावर सर। कितना करेंगे, 1/3 करेंगे। बोलो, यस सर। हाँ। अरे तभी आएगा ना यूनिट। यस सर। बोलो, इसका कितना 1/3 करेंगे तभी आएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/3। नहीं है समझ बात क्या? यस सर आ गया। अरे एकदम क्लियर नहीं क्या भाई, इसका कितना पावर करे, बेस का कितना पावर करे ताकि 2 आएगा, तो जो पावर करते वही आंसर आता ना, 1/3 इज आंसर। यस या सर। फिर हाँ। आप ऐसा समझो, ऐसे बात को समझो कि इसमें आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, तो मुझे बता दो, हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है इसमें भी। सर आ गया, आ गया। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? आ गया सर। ठीक है भाई, आ गया, अच्छी बात है। तो ये देखिए छोटा छोटा चीज है, छोटे छोटे चीजों में मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे अभी यहाँ देखो, एकदम यहाँ पर कितना आया, देखो बेस का पावर कितना हम करें, बेस का पावर हम कितना करें, तो 3 करेंगे तो 8 आएगा। उसी तरह यहाँ है सवाल कि बेस का हम कितना पावर करें, तो 1/3 करेंगे तभी तो 2 यहाँ आएगा। तो आंसर इज व्हाट हमारा 1/3। गॉट इट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और ये बता दूं, एक चीज थोड़ा सा मैं आपको और देता हूं लेके। एक प्रॉपर्टी और बच्चों मैंने कराया था, शायद आपको याद है कि नहीं याद है, आई डोंट नो, मैं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान से देखेंगे। लॉग यहां पर x का पावर m, यहां पर मान लीजिए b है, तो याद है ये डिग्री डायरेक्ट, ये जो पावर था एक्सपोनेंट वो बाहर चलाया था,
तो m यस सर, हाँ। log यहाँ x यहाँ b, ऐसे भी तो था। यस सर, हाँ। एग्जैक्टली ऐसा था। ओके, इसी तरह से एक पॉइंट और मैंने बताया था कि log यहां पर मान लीजिए b का पावर m कर दूं और यहां कर दूं x, तो यहां भी कुछ प्रॉपर्टी आया था, शायद आपको याद है तो मुझे बताएंगे। जल्दी से बताओ सीधे तुम, जल्दी से आंसर करो क्विकली। 1/m हो जाएगा। क्या करो बेटा, नहीं मुझे समझ में आया। जैसे यहाँ पे पहले वाले में m बाहर निकल गया था, तो मतलब मल्टीप्लाई हो गया था, इसमें 1/m मल्टीप्लाई होगा। यानी यहां पर आ जाएगा, तुम कह रहे हो कि 1/m। यस ओके, सर। हाँ 1/m, log उसके बाद log, बेस में उसके b। बाद यहाँ x यहाँ b, यही ना। यस सर। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो नो सर। सर। तो देखो एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट, मैं अभी भी कह रहा हूं कि कंसेप्ट कोई बड़ा नहीं है, कंसेप्ट एकदम छोटा छोटा है। कंसेप्ट तुम्हें याद है तो ठीक है, कंसेप्ट याद नहीं है तो सवाल भी नहीं बनेगा तुमसे। क्या ये बात एग्री है? यस सर। चलो ठीक है बेटा, तो ध्यान आना चाहिए। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज में लगा के देखो तो कुछ मिलने वाला है क्या? इसी चीज को थोड़ा सा इसी से डील करो, इस वाली प्रॉपर्टी से। तो यस सर, हाँ। देख लो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, आंसर सबका देखो एक होता है, आंसर सेम होना चाहिए। यस सर, हाँ। यस सर, वही है। सिद्धि तुम देख लो एक बार अच्छे से। कुछ नहीं, एकदम सेम आंसर आना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। इससे देखो ये आपका क्या रहा है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 3 के जगह यहां रख दोगे ना, तो क्या आएगा देखो। तो ये चीज आपका प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ। यस सर, प्रूफ हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अच्छा मैंने एक गलती कर दी है क्या, ये देखो एक्चुअल में यहाँ बी यहाँ आएगा, यहाँ ए होगा ना। यस सर, उस समय यही तो डाउट रहा था, इसलिए एग्जांपल पूछा था। हाँ यहाँ ए होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। सिद्धि तुम्हें समझ में आया, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलो बेटा, यहाँ तक आपका ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे सवाल और हम देखते रहेंगे। ठीक है भाई, तो देखो गिने चुने फॉर्मूले वगैरह, इसमें मैं पहले बता रहा हूँ, गिने चुने इसमें फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए अच्छे से। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन में e पर पावर x, जो कि अभी एक्सपोनेंशियल होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर x ही होगा, ये भी आप ध्यान रख लो अभी। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब मान लो आप डिफरेंशिएशन करोगे नेचुरल लॉ का ln x का, तो क्या होगा, 1/x होगा। ध्यान रहेगा, जल्दी से बोलो। यस सर। ये दो चीज हालांकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या सिद्धि? यस सर। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, नो प्रॉब्लम नो डाउट, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन अब से ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, एक और सवाल। जैसे log यहां पर a यहां पर 1, तो आंसर क्या होगा? 0। 0, बिल्कुल। चलो भाई ओके है, इसको इरेज करूं, आगे बढ़ूं? नोट कर लिया सब? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पार्ट ये है कि एक चीज मैं आपको बता दूं, छोटा सा पॉइंट मैं आपको एक बोलूंगा। ठीक है, जरा लाइन एक से बच्चे रुक जाएंगे 2 मिनट।
हाँ बेटा, आवाज आ रही है Yes, बेटा? sir. तो देखो सब कुछ तो ओके है, चकाचक है, नो प्रॉब्लम है, लेकिन एक आपको फंडा में बोलूं तो आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज भी होंगे क्या? क्योंकि देखो थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, आपको झटका लग जाए, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ देखिए। लॉग रखा, ठीक है भाई, यहां रख दिया मान लो a, और यहां रख दिया मान लो x, ठीक। अब पता इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक अलग वे में लिख सकता हूं। अब कहो कैसे लिख सकते हैं? तो इसी चीज को हम log x जहां था वहीं, और यहां पर मैं कोई नया टर्म जोड़ सकता हूं c, ठीक है भाई। फिर log, अब नीचे यहां पर ये आपका क्या चीज a, और यहां पर c, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इसका एग्जांपल बताइए ना। बिल्कुल एग्जांपल मैं दूंगा, एकदम श्योर रहिए। सिद्धि ये फंडा तुम्हें समझ में आ रही है बोला? नो जल्दी बोलो। सर, हाँ, नो सर। अच्छा बेटा मैं बताता हूँ, देखो अभी समझ जाओगे। देखो कल को मान लो मैंने लिख दिया log, यहाँ 2 यहाँ 4, पता इसी चीज को मैं चाहूं तो तोड़ के log यहाँ पर 4, यहाँ पर x, नीचे सुना सही से देखो, log यहाँ पर क्या चीज 2, यहाँ पर x, ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है भाई। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिखो, देखो दोनों केस में आप देखोगे ना तो वैल्यू आपको सेम, जैसे यहां से आप सॉल्व करो कितना वैल्यू मिलेगा आपको, यहां से आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपने मिलना है 2, जब यहां से भी सॉल्व तुम करोगे ना आपको वैल्यू मिलेगा एग्जैक्टली वही मिलेगा, वैल्यू सेम मिलेगा, वैल्यू में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है बच्चों। जो मैं कह रहा हूं समझ रहे हो बात को? यस सर वो सर। जो एग्जांपल वाला सॉल्व कैसे होगा, ये वाला मतलब जो दूसरे साइड है? अभी सुनो सुनो सुनो, यहां तक तुम्हारा ओके है कि नहीं ओके है? यस सर, ओके। ओके ठीक है बेटा। तो देखो मैं प्रूफ करता हूं, एकदम निश्चित रूप प्रूफ मैं करता हूं। देखो तो आप ये देखो कि log यहां पर 4 है और यहां x है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं log यहां x यहां पर 4? कर नहीं सकते क्या? कोई दिक्कत है क्या? अरे इसको नीचे ले जाओगे तो क्या होगा, इंटरचेंज भी तो यस होता है ना, सर, हाँ यस सर। इंटरचेंज होता है। यस सर। हाँ हालांकि यहां पर थोड़ा सा से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बट पर इसको ये फॉर्मूला ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला ये नोट कर लो, बढ़िया रहेगा तुम्हारे करिए लिए सर। फॉर्मूला। हाँ तो फॉर्मूला मैं अभी कह रहा हूं, फॉर्मूला आपको याद है, सवाल बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। मेन है यहाँ पर फॉर्मूला, गॉट इट? जल्दी बोलो। यस सर। तो देखो आज एकदम मैंने बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह करा दिया है, एकदम छोटा छोटा चीज था, हालांकि देखो लॉगरिथम में ज्यादा कोई मुश्किल वाला चीज नहीं है, ये आप भी देख चुके हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो भाई, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, एक एग्जांपल इसी पे मैं देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि log आपका है 5, यहाँ x, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है भाई। log अब यहाँ पर x, यहाँ पर मान लो आपका कुछ दे देता हूँ समथिंग, अब ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे सही से, वैल्यू मैं कितना दे दूं, कुछ वैल्यू थोड़ा सा मैं चेंज करके देता हूँ, देखिए यहाँ आपका ऐसे कर देता हूँ ना 5, यहाँ कर देते हैं आपका वैल्यू थोड़ा सा चेंज में करता हूँ, यहाँ मान लो कर देता हूँ वैल्यू तुम्हारा, यहाँ पर कर लो, तुम ले लो 2 और यहाँ पर कर दो x, इसको क्या लिख सकते हो तुम, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, चलो क्या लिख सकते हो लॉग इसको? 5 और बेस 2। देखो मैं बताता हूँ, सुनो देखो, यहाँ सुनो देखो, आप इसको ऐसा समझो कि यहां से जैसा ना ये पार्ट उठा लो और यहां से ये उठा लो, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपने, बस क्या करना है log 5 और यहां बस 2, ये आंसर। सीधे ध्यान रहेगा तुम्हें, बोलो यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ ये एकदम ध्यान रहना चाहिए, देखो ये इतना छोटा छोटा चीज है ना कि इसी में लटक सकते हो, तो बस मुझे लग रहा है कि इस पर केवल बस सवाल मुझे अब करवाने हैं, लगभग फॉर्मूले वगैरह आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह पूरा एकदम क्लियर है, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार फॉर्मूला सब देख दो, जल्दी से फॉर्मूला देख लो। यस सर। फिर यस सर नहीं बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूं पूरा अच्छे से देखो, यस सर, वही बोल रहे, देख रहे एक बार। हाँ जल्दी से देखो, जल्दी से देखो।
सर देख लिए। देख ले, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। मैं सवाल पूछूं? यस सर। चलो भाई सवाल मैं पूछता हूँ, सारे बच्चे देखेंगे, ध्यान से देखिए। पहला बेटा सवाल मेरा ये है कि मान लो जैसे लॉग, ठीक है, यहाँ ए और यहाँ बी लिया, ठीक है, तो बेटे ये बताओ कि मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, ध्यान सुना, और यहाँ पर लगा दिया है मैंने लॉग, ठीक है, यहाँ पर बेस में मैं ले लेता हूँ कुछ समथिंग ले लेता हूँ, ध्यान से देखना सही से। मान लो बेस में मैंने यहाँ पर कर दिया कितना, ए कर दिया, तो यहाँ पर कितना होगा ये बता दो। यहाँ पर मान लो मैंने कर दिया, सपोज यहाँ क्या कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया एक्स, तो फाइंड एक्स, क्या होगा जल्दी बताओ। सिद्धि ये सवाल तुमसे बनेगा? जल्दी बताओ सिद्धि, तुम सवाल बनेगा? सिद्धि सवाल बनेगा या मैं करूं? जल्दी से बोलो। मैं ये सॉल्व करूं या आप कर लेंगे? जल्दी से बताएं। कर दीजिए। हाँ बेटे ये हुई ना बात, कर दीजिए। देख बेटा यहाँ देख, यहाँ देख, तो लॉग बी यहाँ पर ए, ठीक, सुनना सही से, सुनना पहले बेटे, यहाँ लॉग यहाँ ए रहने दे, क्या मैं यहाँ पावर को यहाँ पर ला सकता हूँ? मैंने सुन, हाँ या ना बोल। यस सर। ठीक है ला सकते हैं, ओके ठीक है, -1 यहाँ आ जाएगा। पता नहीं ये माइनस यहाँ चला था, इसी को उठा के लिए आया। देखो ये चीज जब दोनों सेम हो बेस में, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, हाँ ना बोल। यस सर। तो बी बराबर क्या हो गया, एक्स का पावर -1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दे, 1/b, हाँ कि ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्धि तुम्हें समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो अगला सवाल दो, एक सवाल और। जैसे मान लो कि क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है मैंने, सपोज ध्यान सुनना सही अच्छे से, क्वेश्चन दिया लेके लॉग यहाँ बी, मान लो यहाँ पर आपका है ए, और आपको दिया है लेके माइनस का लॉग यहाँ पर बी और यहाँ पर एक्स, फाइंड एक्स। अब आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर बताओ क्या होना चाहिए वैल्यू? क्या करो एक्स, सबसे पहली बात तो ये देखिए, और सबसे पहली बात देखिए सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो लॉग यहाँ बी यहाँ ए बराबर लॉग, देखो एक बात तो यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ का टर्म सेम होना चाहिए, तो माइनस इस पर चढ़ेगा क्या, इस पर चढ़ेगा माइनस? बोलो, इक्वालिटी यहाँ नहीं चलेगा, इसका मतलब -1 यहाँ चलना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो x का पावर -1 इक्वल्स टू क्या चाहिए, a, दैट मींस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/a। ओके है बोलो? यस सर। एग्जैक्टली, क्या ओके है? यस सर। चलिए भाई, तो इरेज कर दो पूरा। यस सर। कोई दिक्कत है ना? नो सर। चलो भाई, तो यहीं पर करते हैं इसको, बाय बाय, खत्म करते हैं, क्लियर ऑल, खत्म। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो मुझे बताओ कि सारे फॉर्मूले वगैरह आपको याद हो चुके हैं बच्चा लोग? यस सर। चलो भाई, तो सारे फॉर्मूले याद हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम वगैरह और करवाता हूं, बस छोटे छोटे अभी सवाल मैं कराऊंगा, ज्यादा टेंशन ना ले। चलो क्वेश्चन एक दो मुझे अच्छा सा देखने दो, बट क्वेश्चन मेरे पास तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं, जस्ट 1 सेकंड वेट करो बेटा, मैं क्वेश्चन एक दो देखता हूं थोड़ा सा, तो फिर मैं चलो बेटा क्वेश्चन मैं देखता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एक समस्या मेरे पास यही है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस ऐसे देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कि लॉग, ध्यान सुना भाई, लॉग यहां पर दिया है लेके वैल्यू आपका 1/5, ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं लेके, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर, और यहां दिया बेटा वैल्यू 5x -1, और ये पूरा वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ठीक है भाई। तो अब यहां आपको x के लिए सॉल्व करना है, x का वैल्यू क्या होगा ये बता दो। जल्दी बताओ।
कर रहे सर। हाँ भाई हो गया सॉल्व, जल्दी बोलो क्विकली। क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, क्विकली बोलो। क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चा लोग, जल्दी बोलो क्विकली, बहुत टाइम लगा रहे आप लोग। क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ आप लोगों से या नहीं हुआ, क्विकली बोलो। क्या करो बेटा, नहीं बन रहा। क्या वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा तुम लोगों से? अच्छा एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, आप निश्चित रहो, क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, नो डाउट। शांत होकर पहले सुनना, देखो ध्यान से, शांत होकर सुनना। देखो एक फॉर्मूला और है बेटे, फॉर्मूला लिख लो एक और बढ़िया सा फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर लॉग मैं लिखता हूँ, यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ बी, ठीक है भाई, और यहाँ लॉग और यहाँ लिखता हूँ क्या चीज, यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपका बी और यहाँ लिखता हूँ सी, ठीक है भाई। तो इसका जो वैल्यू एक्चुअल में होगा वो क्या होगा, लॉग, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा सी। क्या कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलो। सर ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बताया ना ये वाला, ये भी आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से, ये भी आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं पहले बता रहा हूं। इसमें आप लटकेंगे तो फिर बंटाधार है, ये ध्यान रख लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये सब है। तो आज का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था मैंने पहले लिखा दिया है, ठीक है भाई। तो अब आते हैं सवाल पे, देखिए सिद्धि तुमसे बना ये सवाल? नो सर। हाँ बेटा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये बताओ मुझे कि लॉग यहां पर रख लो, तुम क्या रख लो, यहां रख लो x, यहां पर a बराबर y, यही ना, बोलो कभी पढ़ाया था, बोलो ईमानदारी से बोलो। यस सर। पढ़ा रखा है, ओके ओके बेटे। x बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डायरेक्ट बोलो, a का पावर y। यस सर। हाँ सीधी पढ़ाया तुम्हें, जल्दी बोलो। हाँ ये पढ़ा रखा, तो यही चीज आप यहाँ लगा दो ना, यही कंसेप्ट आप यहाँ लगा दो, यहाँ पर कंसेप्ट लगाना सिंपल सी बात है। तो क्या होगा कि 5x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 का पावर 5 का पावर, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 1/5 का पावर 0, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो 5x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 1, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, बोलो। सर। हाँ यस सर। 5x माइनस, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ओके बोलो। यस सर। बेटे इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां होगा, x बराबर 2/5 पर होगा क्रिटिकल पॉइंट। तो नंबर लाइन पे खींचोगे तो नंबर लाइन पे क्या होना चाहिए, नंबर लाइन पे 2/5 कहीं मान लो यहाँ पर कट खाएगा, मान लो 2/5 यहाँ मिला, तो ग्रेटर इक्वल है तो 2/5 को तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आप इधर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ डिग्री है 1 तो इधर क्या हो जाएगा, इसके इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, केवल प्लस वाला वैल्यू चाहिए, या ग्रेटर देन 0 बोला है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, बिलोंग्स टू कहां से कहां, तो 2/5 तो चाहिए, ये तो एकदम चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्लोज, और यहाँ से कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन x के वैल्यूज। क्या सिद्धि तुम्हें ये समझ में आया अच्छे से? यस सर। तुम्हें बेटा समझ में आया छोटू? यस सर। कोई दिक्कत इसमें है भी, बोल। यस सर। तो देख सॉरी, यहां तक पूरा तूने क्लियर कर लिया ना? यस सर। इस पर सवाल यदि आ जाए तो हो जाएगा? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो तुम्हें पहले ऐसा तो नहीं, ऐसा लग रहा था क्या कि लॉग मेरे से नहीं हो पाएगा, लॉग हमने पढ़ा नहीं है?
ऐसा थ्रोवत लग रहा था, अब नहीं लग रहा। देख लॉग मैंने पढ़ाया था क्या? लॉग तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। नो सर। हाँ लॉग पहले मैंने पढ़ाया था क्या? बोलो। नो सर। नहीं लॉग मैंने नहीं पढ़ाया, इसीलिए मैं बस थोड़ा सा आपसे मैं पूछ रहा था कि लॉग के सवाल को मैं कराऊंगा तो क्या कंफ्यूज भी थोड़ा सा होंगे, क्योंकि लॉग देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है चलो भाई, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखें इस बात का। एक क्वेश्चन और मैं दूंगा लेके, क्वेश्चन हमारा है क्या, मैं आपको दे रहा हूं लेके, ये नोट हो गया, क्लियर करो। Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन ये है कि लॉग यहाँ पे 2, लॉग यहाँ पे मान लीजिए क्या चीज 3, लॉग यहाँ पे कितना 4, यहाँ पर x प्लस 4 और ये दिया है लेके ग्रेटर देन 0। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो बताइए इसका सॉल्यूशन जब मैं करूंगा तो क्या आएगा। ऐसा लिखा हुआ है, इसको मैं पहले थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ये एक्चुअल में है क्या। क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, देखो यहां पर देखो कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पता क्या है एक्चुअल में, मैं बता दूं, देखो मैं समझाता हूं, सुनो मेरी बात को अच्छे से। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, देखो एक्चुअल में है क्या, देखो ये तो ये एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि ये पूरा चीज ना इसके यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक, ये पूरा होल थिंग। और यहां से मैं ऐसे कर दूं आपको थोड़ा सा और अच्छे से, ये यहां से ये पूरा चीज, ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा जो टर्म है ना इसके यहाँ पर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है बोलू बात। यस सर, आ गया। हाँ हाँ तो बेटा आप ऐसे समझो, आप ये समझो कि ये पूरा चीज देखो यहाँ पर, ये पूरा चीज यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी क्या चीज लॉग यहाँ 3, फिर लॉग यहाँ 4x प्लस 4, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा देखो ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये आपको याद है ना, ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा सीधा 2 का पावर 0। क्लियर नहीं है क्या कंसेप्ट? यस सर। हाँ। कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। अब इसको सॉल्व करो तो लॉग यहाँ 3, लॉग यहाँ 4x प्लस 4, ठीक है भाई। अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। अब यहां से इसको सॉल्व करो तो इतना बराबर, इतना बराबर, यानी लॉग यहाँ 4 यहाँ x प्लस 1, सॉरी x प्लस 4 है ना, x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 का पावर 1। ओके बोलो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम अगले स्टेप पे बढ़े, तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, ग्रेटर देन 4 का पावर 3। यस सर। हाँ। देखो अब सही से देख लो, समझ लो, कहीं लग रहा है दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, दिक्कत है। नो सर, आ गया। हाँ समझ आ गया। हाँ तो ये देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ आपका क्या हो जाएगा x प्लस 4, और मुझे लग रहा है कि 16 यानी 64 हो जाएगा ये चीज, ठीक। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 60, अपना आंसर। सीधे समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बोलो। नो सर। 100%? यस सर। चलो भाई अच्छी बात है, 100% ओके है, नोट कर लो इसको। देखो लॉग में आगे चल के बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समस्या होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इसलिए लॉग को अभी अच्छे से, अभी आप फॉर्मूले को अभी अच्छे से एकदम रट लो सीधा, ठीक है। नहीं तो आगे चल के लॉग के जब सवाल आएंगे ना तो वहां पे मैनिपुलेशन वगैरह करने में लटक सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ। तो लॉग के फंडे एकदम अच्छे से क्लियर आना चाहिए। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगला जो आपका होमवर्क है, ठीक है भाई, पहला तो सीधा क्लियरली मैं आपको कह देता हूं कि आपका जो फंक्शन था ना, रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी का, उसमें 2.1 से लेकर कहां तक, मिसलेनियस तक आपको करके लाना है, ठीक है। अगले क्लास में 2.1 इसका और डिस्कशन 2.2 तो आप दे चुके थे। क्या चीज, क्या कर रहे हो? 2.1 और 2.2 आप दे चुके हो। हाँ 2.1 2.2 अपडेट है तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला है, 2.1 से लेकर मिसलेनियस तक आपको करके लाना एकदम, ठीक। यस सर। बिल्कुल आप ये करके लाएंगे। दूसरी बात आप ये सुन लीजिए, एकदम अच्छे से ये क्लियर आना चाहिए। इसके बाद क्या कि जल्दी से खत्म करके फिर मुझे रिवीजन भी कराना है ना। यस सर। हाँ। उसके बाद फिर जे के क्वेश्चन बैंक में भी हाथ लगाना, तो फिर कैसे होगा बताओ, कब करूंगा मैं? यस सर। क्या बात समझ रहे हो बात को? यस सर। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा मैथ्स वगैरह, तुमको दिक्कत नहीं हो रहा मैथ्स वगैरह लेके, इसमें कोई इशू ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह? नो सर। सिद्धि तुम बताओ। हाँ समझ में आ रहा है सिद्धि, जल्दी से बताओ तुम। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना एकदम?
नो सर। हाँ एकदम अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है बेटा। तो सेशन को आज यहीं पर करते हैं एंड, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, ठीक है सर बेटा। इसके बाद तो कौन सा आपका चैप्टर सुन लो पहले पढ़ेंगे आप? होमवर्क, क्या करो बेटा? मतलब इसके बाद फंक्शन के बाद कौन सा चैप्टर? अच्छा फंक्शन के बाद देखो मैं बताता हूँ, देखो अगला तुम्हारा इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये भी आप जान रहे हो अलजेब्रा का पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। और टर्म 1 हो गया ना तुम लोग का, टर्म 1? यस सर हो गया है। हाँ तो टेंशन फिर नहीं लेना, टर्म 1 होगा तो टेंशन नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लेंगे, ठीक है। या फिर मैं आपको बता दूं कि या फिर सबसे बढ़िया होगा ना, देखो सबसे बढ़िया होगा कि हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ ले, या फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो बेटर ये होगा कि मैं पहले सीक्वेंस एंड सीरीज ही पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई, सीक्वेंस एंड यस सर। सीरीज। हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्या, बायनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे। उसके बाद बायनोमियल थ्योरम हो जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ लेंगे परमुटेशन एंड पीएनसी पढ़ लेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। तो समझिए 11th का ऑलमोस्ट अलजेब्रा का पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पहले क्या सकते हैं? क्या चीज? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाँ क्या? वो क्योंकि इसका दिसंबर में शायद टेस्ट होगा हम लोग का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अच्छा होगा टेस्ट ना, यही ना, तो कोई यस बात सर। नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, देखो मैं बता दूं आपको ये चीज कि पीएनसी मैं कराऊं उससे पहले बीटी करा दूं तो बढ़िया रहेगा। ओके सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि अब देखो अभी कितना, देखो अभी जरा सोचो कि कितना मैंने खींचा है, अब ये सोचो ना अभी, कितने चैप्टर मैंने खींचे, अभी खुद सोचो कि सेट थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद सेट थ्योरी के बाद ट्रिगो के 3 पार्ट कराए हैं, 2 फेज कराए, ट्रिगो के 2 फेज तुम्हारा हुआ है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है, उसके बाद रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, क्या यस सर। मतलब कई सारे देख रहे हो, ये एक के बाद एक के बाद एक जल्दी से बढ़ना चल रहा है, अभी एकदम हम लोग बढ़ ही रहे हैं अभी। इसके बाद मैं एक भूल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैंने कराया है, ये सब यस एकदम सर। अभी सब हुआ है। और सब में लगभग जेई के क्वेश्चन ऊपर नीचे हम लोग एडवांस तक का भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो समय तो लगेगा, आप भी जान रहे हो कि समय लगने वाला चीज है, यस सर। ठीक है। तो अभी देखते हैं अभी जितना होता है, अभी ये इधर का तुम्हारा ये हो गया ना, तो समझो आपका जो 11th का ऑलमोस्ट अलजेब्रा का पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग सीधा हाथ लगाएंगे कहां पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगाएंगे। तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज, पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद हम लोग थोड़ा सा जो भी इसमें पॉइंट्स में बेसिक जो भी है वो देख लेंगे, ये सब चीज हमारा हो जाएगा पूरा, जो भी बेसिक अपना फार्मूलेज वगैरह है सब कर लेंगे हम लोग यहीं पर। उसके बाद हम लोग हाथ लगाएंगे कहां पर, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन होगा तो फिर हम सर्कल पढ़ेंगे, सो ऑन आपका क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, फिर जो भी अपना हाइपरबोला सब हम पढ़ के खत्म करेंगे। तो मेन ये चीज आपका पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल हो जाएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मेन ये चीज देखिए, अभी इधर का हम कंप्लीट करेंगे तो अपने को इधर टेंशन उतना लेना नहीं है, ये ध्यान रखिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लोगे ना, तब तो समझो कि आप लोग का एकदम मैथ्स और जबरदस्त हो जाएगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि पढ़ना सब कुछ, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है भाई। यस सर। तो सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है बेटा, अगले सेशन में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है बेटा, तो यहीं पर करते सेशन को एंड, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है बेटा, सबको एक साथ बाय बाय। बाय थैंक यू सर। सर।